हाँ बच्चों, पॉलीमॉर्फिज्म पे आते हैं। इट इज द occurrence of different crystal forms of same substance. क्लियर बच्चों? दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना फॉर द सेम सब्सटेंस बच्चों, एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। इंटर कन्वर्जन ऑफ polymorphs take place। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? इट माइट बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ZnS जिंक ब्लेंड at higher temperature, 1 second, at higher temperature gives woodside. This is also ZnS but different form, different crystal form बच्चों। क्या बेटा? WURTZIT क्वार्ट्स। क्लियर है बच्चों? गुड। पॉलीमॉर्फिज्म इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोप तो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बच्चों? गुड। अब आते हैं आइसोमॉर्फिज्म। हाँ बेटा, जैसे हमारा कंपाउंड के अंदर भी होती है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया तो कंपाउंड के लिए है ना। कर लिया नोट बेटा? अब आते हैं आइसोमॉर्फिज्म पे। स्पीड से नोट करते जाओ गाइस, बात करोगे तो नोट कैसे करोगे? आइसोमॉर्फिज्म, लेट अस गो ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। तो बच्चों, व्हेन इक्वल ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल K2SO4 K2SCO4। ओके गाइस, और एग्जाम्पल लेते हैं ZnSO4.7H2O MgSO4.7H2O। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? आइसोमॉर्फिज्म क्लियर हुआ?
दे आर गिविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म तुम्हारी K2SO4 की है वही K2SeO4 की है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? हाँ बच्चों, हाँ, स्ट्रक्चर इज सेम। अब आते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बेसिकली डेविएशन फ्रॉम perfectly ordered arrangement of atoms in a crystal। इन्हें क्या बोलते हैं? imperfections या defects। they are called imperfections और defects बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? जैसे अगर तुम impurities ऐड कर देते हो, impurities ऐड कर देते हो तुम्हारा सॉलिड्स में, that also results in defect। ठीक है ना बच्चों? impurities ऐड करोगे तो that also result in defect। अभी हम करेंगे, ये सारे करेंगे। तीन टाइप की imperfections होती है। Three types of imperfections। पहला, इलेक्ट्रॉनिक imperfection। दूसरा, एटॉमिक या पॉइंट imperfection। और तीसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक imperfections पे। लेट्स गो टू इलेक्ट्रॉनिक imperfections। इलेक्ट्रॉनिक imperfections में देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। बच्चों कितना धीरे लिख रहे हो बच्चों? आइडिया क्या है? अभी मैं स्पीड से लिखते होगा। एट हाई टेम्परेचर electrons are released from covalent bonds। It leads to presence of free electrons and electron deficient bonds called holes। They are responsible for intrinsic conduction and they are responsible for इलेक्ट्रॉनिक imperfections। कुछ समझ में आया? अभी बता रहा हूं, पे अटेंशन गाइस। हमने सिलिकॉन लिया,
सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। बताओ बच्चों। समथिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने, ये क्या दिखाए हैं? इलेक्ट्रॉन। जब हीट करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ये फ्री हो गया, फ्री इन द सेंस ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हट गया। नॉट इज फ्री, फ्री टू मूव। क्लियर है बच्चों? अब जहां से ये हटा वहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी आ गई। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कहीं से हटा वहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल। और इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। So you are getting two things. You are getting a free electron and you are getting a hole. Clear है guys? And these holes and electrons, free electrons, they are responsible for imperfection and they are responsible for conduction in those elements. Intrinsic conduction के लिए these holes and free electrons are responsible. समझ गए guys? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड इन द सेंस कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ दो, जैसे दो सिलिकॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यहाँ पे दो है, तो हट गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। दैट इज ऑल वी मीन। चिंता ना करो, ये तुम्हारा फिजिक्स में भी आएगा। हाँ, फिजिक्स में भी आएगा ये मुझे नहीं पता, आएगा। अभी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में आएगा। सेमीकंडक्टर नाम का है कोई चैप्टर, हाँ उसमें आएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया अपनी लोकेशन से तो क्या बना वहां पे? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो वहां पे क्या बना? होल बन गया। ठीक है ना गाइस? सो यू आर गेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो होल की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। इट इज अ होल की डेफिनेशन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेटरी। समझ आ रहा है तुम्हें? अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। प्लीज आवाज नहीं गाइस, लिख ही देता हूं इतने में। होल, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म फॉर्म होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, फॉर्म बाय रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, रिजल्टिंग इन होल। ओके गाइस। एन डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इसमें। आगे चलते हैं। एटॉमिक डिफेक्ट्स या पॉइंट डिफेक्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स। बच्चों ये क्या है? दीज आर डिफेक्ट्स या डेविएट डिफेक्ट्स। It would be better if I use the term deviation from, हाँ बेटा, these are the deviation from ideal arrangement. These are the deviations from ideal arrangement. हाँ बेटा बोलो। ना ना ना, ये तुम्हारा फिजिक्स में आएगा, चिंता ना करो। ठीक है गाइस? These are deviations from ideal arrangement around a point or atom in crystal. अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं या एटॉमिक डिफेक्ट हैं, ये हमारे होते हैं तीन टाइप के, थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट।
अभी तक बेसिक आइडिया तो क्लियर हो रहा होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो समझ आ रहा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वेल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं उसमें, हाँ है ना, वी आर एडिंग इम्प्योरिटीज गाइस। जैसे सपोजिंग NaCl के अंदर हमने Na हटा के कुछ और डाल दिया थोड़ा, तो दैट इज इम्प्योरिटी। गेटिंग द आइडिया? इम्प्योरिटी मींस एडिंग समथिंग एल्स, समथिंग अपार्ट फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग द लैटिस, उसके अलावा कोई और एलिमेंट डाल दोगे, ऐड कर दोगे या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देन यू गेट अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझ गए ना, कि हमने एक एलिमेंट के कुछ एटम्स हटा के दूसरा एलिमेंट डाल दिया, एडिंग इम्प्योरिटीज टू इट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों, पे अटेंशन गाइस, ये वो हैं जिसे स्टोइशियोमेट्री ऑफ सॉलिड इज नॉट अफेक्टेड, स्टोइशियोमेट्री रिमेन्स सेम, स्टोइशियोमेट्री ऑफ सॉलिड रिमेन सेम। स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझ आ रहा है बच्चों, कि सपोजिंग NaCl की बात कर रहा हूं मैं, डिफेक्ट भी आ गया लेकिन जितने Na है उतनी ही Cl है, स्टोइशियोमेट्री डजंट चेंज, द फॉर्मूला डजंट चेंज। क्लियर और नॉट गाइस? डिफेक्ट आ गया और डिफेक्ट में तुम्हारा जो स्टोइशियोमेट्री है दैट रिमेन्स सेम। जैसे हमने कहा नहीं था कि जैसे सपोजिंग AB है, जैसे A4B4 है विच इज इक्वल टू AB, अब उसकी जगह मैं A3B3 कर दूं, डिफेक्ट तो आ गया, एक A हटा दिया एक B हटा दिया, लेकिन स्टोइशियोमेट्री रिमेन्स सेम, इट इज स्टिल AB। क्लियर है बच्चों? गुड। मतलब जितने कटायन एनायन की रेशियो है दैट रिमेन्स सेम। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आ रहा है सोचा जाए तो। एक और चीज गाइस, ये हमने देखा था आयनिक में, देखेंगे कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर हमारा ये नहीं देखते, स्टोइशियोमेट्री को हम वी डोंट कंसीडर व्हेन यू आर लुकिंग एट कोवलेंट क्रिस्टल, ठीक है ना। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है हमारे, वो हमारा किस में देखा जाता है? आयनिक क्रिस्टल में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोवलेंट में वी डोंट कंसीडर दैट। ओके, अभी बताता हूं, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये डिफेक्ट आता है। किस पे आता है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादातर ये डिफेक्ट देखा गया है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिफेक्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद नॉन आयनिक कंपाउंड्स, मतलब कोवलेंट कंपाउंड। इसमें तुम्हारे आते हैं पहला, वैकेंसी डिफेक्ट। वी हैव गॉट वैकेंसी डिफेक्ट बच्चों। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? सम लेटिस साइट्स आर वेकेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सम लेटिस साइट्स आर वेकेंट, खाली पड़ी है। ओके गाइस, दैट रिजल्ट्स इन वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए बच्चों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये है ये है ये है ये है, यहाँ पे देयर इज अ वैकेंसी, देयर इज नो एटम प्रेजेंट ओवर हियर। कुछ पैटर्न समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट अस से इधर भी कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है? ये नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, नॉन आयनिक कंपाउंड या नॉन आयनिक सॉलिड्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? इसमें तुम्हारा वैकेंसी है, तो मुझे बताओ, पहले हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पे वैकेंसी आई, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहा, एटम्स कुछ हट गए, तो इसमें क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट इन
डिक्रीज इन डेंसिटी बच्चों। ये डिफेक्ट कब आता है? इट हैपन्स व्हेन सॉलिड इज हीटेड। इट हैपन्स व्हेन सॉलिड इज हीटेड। दूसरे पे आते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Some particles occupy interstitial site। इंटरस्टिशियल का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? जो स्पेसेस हैं बिटवीन द एटम्स उसमें घुस गए। इन दैट केस यू हैव अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये रहा, ये इंटरस्टिशियल में भी that substance is present. It is also present in some of the interstices guys। समझ में आया नहीं आया? Not only at the lattice sides but also in the interstices that atom is present। Good। तो मुझे बताओ बच्चों, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी इंक्रीजेस बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? बताओ बच्चों। हाँ बेटा, 1 सेकेंड। ओके बच्चों, गाइस नोट कर लो प्लीज, नोट इट डाउन क्विकली। हाँ हाँ ऑब्वियसली सारा जरूरी है, आज की क्लास में बहुत जरूरी है। यू आर नॉट सपोज टू मिस एनीथिंग। अच्छा बच्चों, इस डिफेक्ट के लिए, फॉर दिस डिफेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइज ऑफ एटम। अगर इंटरस्टिशियल ज्यादा स्पेस नहीं है तो तुम्हारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज द साइज ऑफ एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, साइज of atom plays important role as it is to be accommodated in the into the voids। जो voids या interstices है उसमें उसे रखना है, तो साइज ऑफ एटम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये कौन से ऑब्जर्व, किस में ऑब्जर्व किया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये दोनों है, these two are for नॉन आयनिक सॉलिड्स। अब आ जाते हैं आयनिक सॉलिड्स पे, फॉर आयोनिक सॉलिड, these two defects। आयनिक सॉलिड्स में दो तरह के डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट, यहां पे अभी हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात करें बच्चों? हम बात करें स्टैइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टैइशियोमेट्रिक का मतलब कटायन और अनायन की रेशियो रिमेन्स सेम, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिमेन्स सेम बच्चों। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस। और ऑन सेक बच्चों, गॉट इट गाइस? क्लियर है यहां तक? हमने क्या किया?
हमने कहा कुछ कटायंस मिसिंग है, कुछ अनायंस मिसिंग है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये हमारा अनायन इज मिसिंग, यहाँ पे कटायन इज मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग, या रेदर इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस के बजाय इट वुड बी बेटर इफ आई से इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि NaCl में तो जितने Na प्लस हटेंगे उतने ही Cl माइनस हटेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? जितने Na प्लस हटेंगे उतने ही Cl माइनस हटेंगे। दैट इज शॉर्टकट इफेक्ट। अगर MgCl2 होता बाई चांस, तो जितने Mg हटते उसके डबल Cl माइनस हटते, ताकि तुम्हारा जो तुम्हारी स्टोइचियोमेट्री है इट रिमेन्स सेम। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो मैं इसको लिख देता हूं, इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their lattice sites, from the lattice sites। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ भाई, say something। okay, न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन, रिमेंबर दैट। कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इवन इन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन ऑलवेज। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? दिस type of defect is shown by highly ionic compounds, by highly ionic compounds having high coordination number and cations and anions of similar size। ओके बच्चों, जिनमें कटायन और अनायंस का साइज लगभग सिमिलर है, या जो हाईली आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, उनमें यह ऑब्जर्व करा जाता है शॉर्टकट इफेक्ट। ठीक है ना बच्चों? एग्जांपल आते हैं, KCl, NaCl, AgBr, KBr, CHCl। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल तुम्हारे जेई में आ रखे। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ये डिफेक्ट किसमें शो होता है? हाईली आयनिक कंपाउंड्स में, ये जिनमें तुम्हारा कटायन और अनायन की जो साइज है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, उनमें ऑब्जर्व होता है। इफेक्ट पे आते हैं बच्चों, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। पहला, मुझे बताओ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जब cations and anions आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ cations and anions आर मिसिंग, तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीजेस ऑब्वियसली। वॉल्यूम वही रही, मास कम हो गया, डेंसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये इन जनरल है, जब भी डिफेक्ट होंगे तुम्हारा कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके गाइस? अनसिमेट्री हो गया, सिमेट्री बेसिकली जब डिस्टर्ब होती है तो उसके बाद ऐसे समझे इट बिकम्स मोर प्रोन टू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा आसानी से हो पाती है, ऐसे समझ। क्लियर है? जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट कि जब भी तुम्हारा डिफेक्ट आएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी शूट्स अप। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? जैसे यहां पे क्या होगा शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर, सपोजिंग ये वाला कटायन यहां पे शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पे वो एक डेफिशिएंसी जनरेट होगी या नहीं होगी? मूवमेंट हो रही है आयंस की, तो एक तरीके हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। ओके, जब तुम्हारा पूरा एफिशिएंटली पैक्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें मूवमेंट इज नॉट अलाउड। यहां पे मूवमेंट हो सकती है आयंस की, रिजल्टिंग इन हायर कंडक्टिविटी। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों?
हाँ, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर लिखा है, लेकिन उसमें स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का सोचते ही नहीं हम। नॉन आयनिक में वी जस्ट लुक एट द डिफेक्ट। हाँ, एक कैसे नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर हम इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट। उनको स्टाइशियोमेट्रिक में ना ही इंक्लूड करो तो बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हारा देयर इज नो चार्ज। मतलब हमें कहते हैं ना स्टाइशियोमेट्री में कटायन पे जितना है उतना ही आयन होना चाहिए प्रोपोर्शन। नॉन आयनिक में उसको कैसे कंक्लूड करोगे, तो वो उसके अंदर मत डाल। ठीक है, अब आते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लाइटली स्लाइटली। क्यों? इफ एन आयन मूव्स फ्रॉम its lattice side, if the ion moves from its lattice side to occupy a hole, it creates a new hole. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? A प्लस तुम्हारा जैसे जंप करेगा टू ऑक्यूपाई अ होल, इट विल जनरेट अ न्यू होल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? ओके, इट क्रिएट्स अ न्यू होल। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, stability of crystal decreases. Stability of crystal decreases. सिमेट्री कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो तुम्हारी जो कंडक्टिविटी जैसी चीजें हैं दे विल इंक्रीज। अब आते हैं, यहां तक कर लिया नोट बच्चों? गुड। तो नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें क्या होता है बच्चों? हम कहेंगे ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ बेटा, ये है, ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था बच्चों? ए प्लस अपना पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियस में चला गया। क्लियर है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? ए प्लस अपनी पोजीशन से हट के इट गोज इनटू द इंटरस्टिशियस। तो मैं इसको लिख दूं, एन आयन is missing from its lattice side. It is missing from its lattice side, causing a vacancy or hole there. Causing a vacancy or hole. And ऐसा नहीं बाहर निकल गया, it occupies an interstitial site. It occupies an interstitial site. So that neutrality, electrical neutrality basically, electrical neutrality and stoichiometry is maintained. स्टोइशियोमेट्री में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोई चीज बाहर तो निकली ही नहीं है, और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं है गाइस? दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। और ज्यादा क्योंकि कटायन छोटे होते हैं तो कटायन आर द वन जो कि अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, एज कटायन आर नॉर्मली smaller, they
occupy interstitial sites। क्लियर है बच्चों, समझ आया नहीं आया? लेडिस साइड से मिसिंग है, इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें इफेक्ट से। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा गाइस, बताओगे मुझे? डेंसिटी सेम, नो डिक्रीज इन डेंसिटी बच्चों, कि कोई चीज बाहर थोड़ी ना निकली है, सिर्फ अपनी पोजीशन से ही तो हटाए, तो डेंसिटी रिमेन सेम। हम तो ओवरऑल सॉलिड की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल सॉलिड की बात कर रहे हैं। डेंसिटी रिमेन सेम। नेक्स्ट बच्चों, अभी तक सारा समझ आ रहा है? दूसरा, इट इज प्रेजेंट इन those compounds which have low coordination number। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, जबकि तुमने शॉर्ट की में देखा होगा, मैंने लिखवाया भी था कहीं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ओके गाइस, लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? देयर इज मोर स्पेस। लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है देयर इज मोर स्पेस। मोर स्पेस होगा तभी तो तुम्हारा कटायन वॉइड्स में या इंटरस्टिशियस में जाएगा। क्लियर है बच्चों? गुड। एंड ऑल्सो वेयर देयर is large difference in size of cation and anion। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। क्लियर है बच्चों? कंडक्ट, solids conduct electricity to small extent। solids conduct electricity to small extent, जैसे हमारा शॉर्ट की में था। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एंड स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ मुझे। समझ गए? गुड। अब तुमने एक चीज अगर नोटिस करी हो तो मैं बताऊं, AgBr दोनों ही डिफेक्ट शो कर रहा है। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है, शोज बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्यों गाइस? इट इज हाईली आयनिक, इट इज हाईली ionic, that is why it shows Schottky defect, and yeah rather but there is great difference in size of Ag plus and Br minus। क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसलिए तुम्हारा फ्रैंकल भी शो करता है। हाईली आयनिक है इसलिए तुम्हारा क्या शो करता है? शॉर्ट की। और साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए क्या करता है बच्चों? फ्रैंकल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? जस्ट टेल मी दैट। ओके
क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? ओके फाइन। अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों। क्लियर है गाइस? एक फॉर्मूला है, n is equal to capital N e raised to power minus e by 2 kt. N is the number of ions in crystal. ये शॉर्टकट इफेक्ट के लिए है बच्चों, दिस इज फॉर शॉर्टकट इफेक्ट। N are the number of ions in crystal बच्चों, ठीक है ना गाइस? E is the energy required to create an शॉर्टकट इफेक्ट। कितनी एनर्जी तुमने दी टू क्रिएट डिफेक्ट्स, एनर्जी सप्लाइड, एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसी को याद है क्या होता था? R/N ने। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था। N आर द नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट्स। तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है, उसमें तुमने एनर्जी दी, तुम्हारे एटम्स आयंस बाहर जाएंगे, तो कितने शॉर्टकट इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस इन द क्रिस्टल। ज्यादा आयंस है ज्यादा शॉर्टकट इफेक्ट होंगे। e raised to power minus e by 2 kt, बस यही है। T इज द टेम्परेचर का। समझ आया नहीं आया बच्चों? N आर द नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। कितने शॉर्टकट इफेक्ट है? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? प्लीज टेल मी। सर ऊपर कर दो। हाँ बेटा, या हाँ बेटा बताओ। लो, हाँ लेकिन हाईली आयनिक है, दैट इज द रीजन कि वो शॉर्ट की दिखा रहा है। कर लिया नोट बेटा कोविदा? यस सर। ओके फाइन। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। द फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू n बाय ni raised to power half e raised to power minus e by 2 kt. This is for Frankel defect. n are the, देखते आओ बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, n यहाँ पे क्या है? n are the number of ions, ni are the number of interstitials या interstitial sites। ओके बच्चों? D is the temperature, E is the energy supplied, energy required to create an Frankel defect। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे। गुड। फॉर्मूला याद कर लो गाइस, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज गाइस? नाइस। अच्छा एक चीज और, मैंने बताया था AgBr एज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, हाँ है ना? मुझे बताओ बोथ डिफेक्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन राइज इन टेम्परेचर? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारे जो डिफेक्ट है वो बढ़ेंगे या घटेंगे? वैसे ही सोच के बता सकते हो।
बढ़ेंगे। बोथ डिफेक्ट्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो शॉर्ट की डिफेक्ट समझ में आ गया। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग, डेंसिटी डिक्रीज होती है, और हाईली आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर उनमें ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड एंड गोज इनटू द इंटरस्टिशियस। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब होता है जब कैटायन और आयन के साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब आते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बच्चों, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स गाइस, इसमें फॉर्मूला चेंजेस, द रेशियो ऑफ cation and anion is different than ideal formula। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज्यादा अमाउंट में है। दूसरा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है बच्चों? एक में तुम्हारा मेटल एक्सेस में है, एक में मेटल डेफिशिएंसी में है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेट अस स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, ये खुद दो तरीके से हो सकता है। मेटल का एक्सेस दो तरीके से हो सकता है। पहला, बाय अनायन वेकेंसीज, बाय अनायन वेकेंसीज, जिनको बोला जाता है एफ सेंटर। गैस पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर समझा दूंगा, कि थोड़ा पार्ट लिखने से समझ में आएगा, थोड़ा समझाने से आएगा। गाइस जस्ट अ सेक, वन सेक बच्चों। हाँ तो बच्चों हम क्या कह रहे थे? अभी हम मेटल की डेफिशिएंसी सॉरी एक्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेटल एक्सेस में होगा या मेटल डेफिशिएंसी में होगा। तो मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है। पहला है अनायनिक वेकेंसीज या एफ सेंटर। होता क्या है बच्चों, ध्यान से मैं लिखता जाऊंगा, पहले इसे पढ़ते जाना, जितना समझ में आए ठीक है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट। अ नेगेटिव आयन मे बी, स्पीड से लिखते आना बच्चों, मिसिंग फ्रॉम इट्स lattice site, leaving a hole which is occupied by an, बच्चों मैंने कहा था प्लीज, नहीं, by an electron, thus maintaining the electrical balance। कुछ समझ में आया मैंने अभी क्या लिखा है? नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, और उस लैटिस साइड पे आयन की जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे NaCl में Na प्लस Cl माइनस में Cl माइनस इज मिसिंग, और Cl माइनस की जगह एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Cl माइनस, सम Cl माइनस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड, और Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या? टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी।
अगर तुम Cl माइनस हटा देते हो और इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो तुम्हारे पास कटायन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता. So anion is missing and that space is occupied by a electron. In trapped electrons को, these trapped electrons, ये electrons trapped है, these trapped electrons are called F centers, or they are also known as, German word है Farben-Center, which is basically इसका मीनिंग होता है कलर सेंटर्स. ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, these are basically color centers. They are responsible, these trapped electrons are responsible for imparting color to crystal. समझ में आया नहीं आया? Because, हाँ बेटा, Farbenzenter, Farben-Center, because they are responsible for imparting color to crystal. Okay बच्चों, this defect, ये जो trapped electrons है, they impart color to the crystal. ठीक है बच्चों, and this defect is similar to Schottky defect. हाँ है ना बच्चों, कुछ मिसिंग नहीं है. Ions are actually missing, right? Anions are missing और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन्स है. तो दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू शॉर्टकट इफेक्ट. This is similar to shortcut effect and is found in crystals having shortcut effect. जिन क्रिस्टल्स में शॉर्टकट इफेक्ट होता है उनमें ये वाला डिफेक्ट भी आ सकता है. ओके गाइस, क्लियर है या नहीं? इट इज सिमिलर टू शॉर्टकट इफेक्ट एंड इट इज फाउंड इन द क्रिस्टल्स व्हिच हैव शॉर्टकट इफेक्ट. एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक अ एग्जांपल. सुनते आना बच्चों. NaCl when heated in Na vapor atmosphere, the excess Na atom deposit on surface. हमने NaCl क्रिस्टल के ऊपर क्या भेज दिया बच्चों? Na के वेपर्स. वो Na के वेपर्स क्रिस्टल सरफेस पे हो गए, आ गए. जो Na के जो वेपर थे विच आर ऑन द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल, हमने क्रिस्टल के ऊपर Na के वेपर्स भेजे, दैट Na गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब नाउ Cl minus diffuse to the surface, where they combine with Na atoms. They combine with Na atoms which lose electrons. The electrons diffuse into vacant sites created. The electrons absorb some energy from visible light and re-emit
the complementary yellow color to NaCl crystal. कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना बच्चों? Excess of Li in LiCl gives pink color and excess of K in KCl makes it violet. LiCl पिंक होता है, KCl वॉयलेट होता है, NaCl येलो होता है बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, F सेंटर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? होता क्या है बेसिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने Na के वेपर्स भेजे ओवर द क्रिस्टल, वो Na डिपॉजिट हो गया क्रिस्टल सरफेस पे। अब जो Na है जो डिपॉजिट हुआ है, Cl माइनस अपनी लैटिस साइड छोड़ के सरफेस पे आएगा जहां पे Na है। Cl माइनस अपनी पोजीशन छोड़ के सरफेस पे आएगा, वेयर इट विल कंबाइन विद Na टू गिव NaCl। लेकिन तुम रियलाइज करो जब NaCl बन रहा है तो ये Na इज एक्चुअली लूजिंग इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि Na इज फॉर्मिंग Na प्लस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहां से Cl माइनस बाहर आया था, सरफेस पे आया था, जिस ये वहीं पे डिफ्यूज होके ट्रैप हो जाएगा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आई थी ये चीज या नहीं आई? Na के वेपर्स हमने भेजे, वो वेपर्स डिपॉजिट हो गए सरफेस पे, Cl माइनस डिफ्यूज किया सरफेस पे, वहां पे उसने Na के साथ रिएक्ट करा टू गिव NaCl, लेकिन NaCl में Na हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया डिफ्यूजेस टू द लैटिस साइड, जो कि अब खाली हो गई है जहां से Cl माइनस हट चुका है, एंड दैट इज योर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स कलर टू NaCl, येलो कलर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? LiCl हो गया पिंक और KCl हो गया वॉयलेट। ये एब्जॉर्ब, बेटा देखो ऐसे समझो, व्हाइट लाइट सपोजिंग पड़ी, Cl में जो ये सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा एक्साइट करता है एनर्जी, मतलब इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तुम ऐसे सोचो जो एटम में हमारा होता था, जो हमारा एटम में होता था, तुम्हें पता है ना कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो इट जम्प्स आउट। आइडिया उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, सपोजिंग व्हाइट में से उसने येलो लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो अब जो हमें कलर है, मतलब जो रिमेनिंग लाइट है उसमें येलो लाइट इज मिसिंग, रेस्ट ऑल द कलर्स आर देयर। अब वो इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, इट विल डी एक्साइट। तो जब वो डी एक्साइट करेगा तो वो येलो कलर ही बाहर फेंकेगा, जो कलर उसने एब्जॉर्ब करा था वही कलर वो बाहर फेंकेगा। तो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। क्लियर और नॉट? वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो उसने एक पर्टिकुलर रेडिएशन की को एब्जॉर्ब कर लिया, और जब वो डी एक्साइटेड होगा इट विल एमिट द सेम रेडिएशन आउट। ठीक है ना बच्चों? गुड। तो इसको मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और ये क्या हो गया? हियर यू हैव गॉट अ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? दिस इज योर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, एफ सेंटर या फारबिन सेंटर। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड वे टू गेट। क्या हुआ बेटा? आवाज ही नहीं आई। स्क्रॉल कर। हाँ, और ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? नहीं सर। बाय प्रेजेंस
of extra cations in interstitial site. ये कुछ फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा जाएगा. ओके, मैं लिख देता हूं. एक्स्ट्रा cations occupy interstitial site. तुम्हें एक चीज दिख रही नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमारा कटायन एक्सेस में हो रहा है, हाँ है ना. पहले वाले में Na डिपॉजिट हो रहा था तो Na ज्यादा हो गया, Cl माइनस कम रह गया. अब इसमें भी हमारा मेटल एक्सेस ही है, देखते आओ. एक्स्ट्रा cations ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन neighboring interstitial sites. To maintain neutrality. कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चे? जस्ट टेल मी दैट. आ गया? क्लियर हो गई ये चीज कि मैं एक काम करता हूं, पहले एक चीज और लिख दूं, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आएगी. दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट. हाँ है ना बच्चों? क्योंकि इसमें कहाँ है बच्चों? इसमें हमारा कटायन कहाँ बैठा है? इंटरस्टिशियल साइट्स में. इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट and is found in crystals having Frankel defect. Try to visualize it like this: A plus B minus A plus B minus. ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? किसी इंडस्ट्रियल साइड में A प्लस है, किसी इंडस्ट्रियल साइड में इलेक्ट्रॉन है. जितने A प्लस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है नहीं करनी है? तो तुम्हारा इस तरीके से कुछ कटायंस इंटरस्टिशियल साइट्स में भी हैं, इन एडिशन टू लैटिस साइट्स है ये. ओके गाइस, कुछ कटायंस इंटरस्टिशियल साइट्स में और इलेक्ट्रॉन्स इन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में होंगे. समझ में आया नहीं आया? हाउ दैट हैपेंस, लेट अस हैव अ लुक एट दैट टू. एग्जांपल, ZNO when heated, ZNO when heated loses oxygen and turns yellow. कर लिया नोट बेटा? गुड. रिएक्शन क्या होती है? ZNO का हमारे पास क्रिस्टल है, इसको जब तुम हीट करोगे तो वो देगा Zn2 प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है बच्चों? बिजली ZNO में Zn2 प्लस एज इट इज रहा, जो O2 माइनस था उसने क्या बना दिया? O2. O2 माइनस O जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना बच्चों? O2 माइनस ने क्या बना दिया? O2 बना दिया. और इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या करे? बाहर फेंक दी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O2 माइनस से O0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है. गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, O2 माइनस से O2 बना दिया या O बना दिया, तुम समझने के लिए. ठीक है बच्चों? अब हमारे पास क्या बच गए? ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, एस्केप कर गया. बचा हमारा Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स. दीज गो इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इंटरस्टिशियस और वॉइड्स. क्लियर और नॉट बच्चों? ये जो Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गो इनटू द
साइड्स, इंटरस्टिशियल साइड्स, वॉइड्स। तो लिख देता हूं मैं, नाउ देयर is excess of Zn2 plus in crystal. Excess Zn2 plus gets trapped in vacant interstitial sites and electrons are trapped in neighboring sites. Neighboring interstitial sites. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? These trapped electrons increase conductivity of ZNO. These trapped electrons increase electrical conductivity of ZNO and turn yellow. Heat करने पे it turns yellow. On cooling, it turns white. Okay. हीट करने पे it turns yellow, कूल करने पे it turns white. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं मेटल एक्सेस इज डन, लेट अस गो ऑन टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये तुमने एक्चुअली पढ़ा हुआ है, यू माइट नॉट बी नोइंग इट बट यू हैव डन इट। तुम्हें याद है FeO में मैंने कहा था Fe 0.9501। हाँ, ये वही है बच्चों, इट इज द सेम थिंग। दिस डिफेक्ट, ये हमारा हो गया बी। पहला था हमारा ये बच्चों, 1 सेकेंड गाइस, AB1 2 हो गया हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट तब होता है occurs when metal show वेरिएबल वैलेंसी। ये क्या शो कर रहे हैं बच्चों? वेरिएबल वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं। when metal show variable valency, okay, a cation is missing from lattice site. The cation is missing from the lattice site and there is presence of cation with higher charge. There is presence of cation with higher charge या ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल +2 इंस्टेड ऑफ +1। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? इन एडजेसेंट साइट। डायग्राम देखते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी थोड़ी। करें बच्चों? A+, B-, A+, B-। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने क्या किया गाइस, हमने 2 A+ हटाए
और एक A2+ ऐड कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली हमने यहां से A+ हटाया, यहां से A+ हटाया, 2 A+ बाहर फेंक दिए और उसकी जगह एक A2+ डाल दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब हम ऐसा अगर केस लेते हैं A+ की जगह A2+ डाल दें, तो जितने हमने A2+ ऐड करे उतनी ही तुम्हारी वैकेंसी जनरेट हुई या नहीं हुई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने 2 A+ रिमूव करे, एक A2+ ऐड किया, तो वैकेंसी कितनी जनरेट हुई? एक वैकेंसी जनरेट हुई। मतलब हम कह सकते हैं जितने हमने A2+ ऐड करे उतनी ही वैकेंसी जनरेट हो रही है। बाई चांस मैं A2+ की जगह A3+ रख रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, 3 A2+ रिमूव करेंगे और 2 A3+ ऐड करेंगे। हाँ है ना बच्चों? चार्ज न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन। क्लियर है बच्चों? 3 A2+ रिमूव करे, 2 A3+ ऐड करे, तो वैकेंसी कितनी जनरेट होगी? एक वैकेंसी जनरेट होगी। 3 हमने रिमूव करे, 2 हमने ऐड करे, एक वैकेंसी जनरेट हो रही है। उसका तुम रिलेशन से यू कैन फाइंड आउट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? हाँ मतलब आइडिया यहाँ पे हम कहेंगे 2 A3+ ऐड हो रहे, तो वैकेंसी कितनी जनरेट हो रही है? एक। ये गॉट अ रिलेशन लाइक दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? गुड। एग्जाम्पल FEO। FEO में एक्चुअली इट इज नॉट FEO, FE+2 भी होगा, +3 भी होगा। तो FE की जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगी बच्चों? FE की अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। FE 0.9501। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? FEO, FES, NiO। NiO में निकल तुम्हारा कौन सा होता है बच्चों? +2 और +3 दोनों हो सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d8। अगर +2 है तो लिखने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन के अंदर क्या कहेंगे कि जो तुम्हारा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन जिनकी है, सुनते आना बच्चों, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन इज 95%, सपोजिंग, ओके गाइस, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन इज 95, रेस्ट इज 5%। ये रेस्ट क्या होगा बच्चों? रेस्ट इज 3d7 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहां तक? 3d8 कॉन्फ़िगरेशन 95 है, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन 5% है। इसका मतलब समझ आ रहा है? 3d8 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब निकल पे चार्ज क्या होगा? +2। मतलब हम कहेंगे Ni2+ कितना है? 95। और Ni3+ कितना है? 5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड NiO में? हम कहेंगे अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। Ni के हमने कितने ले रखे हैं अभी? 100। 95 Ni2+ है और 5 Ni3+ है। समझ आया नहीं आया? तो क्या मैं कह सकता हूं, मेरे को 95 के जाए कुछ और अमाउंट लेता ना तो बेटर रहता, फ्रैक्शन ना आता कम से कम। इसको है ना 94 ले लो। ओके बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये हो गया 6, 94 एंड 6। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हम क्या कहेंगे, टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 94 इंटू 2 + 6 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। हमें देखना है ओ कितने हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट द ओ बी एक्स। ओ पे चार्ज कितना होता है? 2 ही होता है, -2। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? यहां से हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस कितना आएगा ये? 103 आ रहा है क्या? जस्ट कंफर्म दैट फॉर मी। बोलो गाइस, 103 आ रहा है। इसका मतलब जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है वो है Ni100O103। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई? इसका एक और आंसर भी हो सकता था।
Ni 100/103 O100, या मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? दिस बाय 101। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब Ni कहीं ना कहीं 98 97 होगा और O 100 होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? मतलब यू कैन हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर्स लाइक दिस, दोनों ही आंसर करेक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? नाइस। अब आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। इट विल टेक सम टाइम। 715 50 नहीं नहीं 15, हाँ मैक्स, मैक्स बता रहा हूँ, इट कैन एंड अर्लियर। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। लेट अस गो ऑन टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? फॉरेन एटम हमने घुसा दिया, इन लैटिस साइट, foreign atom in lattice site in place of host atom। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पहले आते हैं कोवलेंट सॉलिड्स में, फिर आएंगे आयनिक सॉलिड्स में। तो फर्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में हम बात करेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम की। ठीक है बच्चों? इन सिलिकॉन जर्मेनियम ऐड करो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जैसे गैलियम, एल्यूमिनियम, या ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिन्हें बोलते हैं, जिनमें एग्जाम्पल हो गए फॉस्फोरस, एएस। क्लियर है बच्चों? ऐड के बजाय आई शुड यूज द टर्म सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स इन सिलिकॉन या जर्मेनियम। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सिलिकॉन या जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14, है ना? तो ग्रुप 14 में या तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए 14 हटा के, या ग्रुप 13 के सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगर हम ग्रुप 15 के सब्स्टिट्यूट करते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो क्या होगा बच्चों? सिलिकॉन, एक बार देखते आओ बच्चों, ये मैंने डायग्राम एक बार पहले ही बनाया था, फिर से बना रहा हूं। बीच में मैंने क्या डाल दिया, सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस। ओके गाइस? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? ये बताओ मुझे। ये हमारा आ गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पहले ये बताओ। अब फॉस्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है बैलेंस में, उसके पास 5 है। 4 उसने बॉन्डिंग में बना दिए और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। 4 उसने बॉन्डिंग में लगा दिए और एक उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। 1 इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस, 1 इलेक्ट्रॉन इज इन, बच्चों प्लीज, 1 इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस। समझ में आया नहीं आया? गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। यहां से जो कंडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंडक्शन तुम्हारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए बच्चों? दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब आते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट, अगर हम करते हैं तो
हाँ, तो बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया? ग्रुप 15 एलिमेंट्स होंगे तो यू विल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? अब ग्रुप 13 एलिमेंट्स अगर तुम लोगे तो क्या होगा? इन दैट केस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है बच्चों, बताओ मुझे। मतलब उसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं ना बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं उसके पास तो 4 बॉन्ड तो ना बना पाएगा। हाँ या ना बच्चों? बना पाएगा क्या? यू विल हैव डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। यहां पे 2 हो गए, यहां पे 2 हो गए, यहां पे 2 हो गए, मतलब गैलियम ने अपने 3 लगा दिए। इधर सिलिकॉन ने तो लगा दिया अपना। गैलियम डजंट हैव ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको 4 चाहिए थे। गैलियम के पास 3 थे, 3 उसने बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? होल। वी डिस्कस दैट। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड और वी कैन कॉल इट अ होल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है हमारे पास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं? होल। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा टू ऑक्यूपाई अ होल, इट विल जनरेट अ होल इन द प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा तो इट विल जनरेट अ न्यू होल गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इधर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाज हाई। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इवन देन देयर इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, उसमें एक नया होल जनरेट करेगा। गॉट इट और नॉट गाइस? तो होल होल कैन मूव across crystal, giving rise to electrical conductivity। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? होल्स कैन मूव अक्रॉस द क्रिस्टल। क्या होल कैसे मूव करें? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कि एक होल को ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन आज जंप करा और इट जनरेट्स अ होल इन द प्रोसेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 या ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना, टू बी मोर करेक्ट, इसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? नहीं नहीं, तो आइडिया क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। ग्रुप 14 एलिमेंट्स when doped with group 15 elements, they are called n-type semiconductors। they are called n-type semiconductors। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब n means excess of electron, negative charge, and group 14 elements when doped with when doped with group 13 elements तो उन्हें बोला जाता है p टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, समथिंग इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ा था इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। अब आते हैं
impurity defect in ionic solids, impurity defect in ionic solids। इसका पैटर्न वही रहता है जो तुम्हारा मेटल डेफिशिएंसी का था। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, या स्टेटमेंट पहले लिख दो मैं, impurities are introduced by adding ions. The impurity ions, rather, the impurity ions are in different oxidation state than host ions. Generating vacancies. Generating vacancies. एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl, मैं ऐड कर रहा हूं SrCl2। तो आइडिया क्या है, दो Na+ हटेंगे और एक Sr2+ ऐड होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये ऐसे दिख रहा है, कुछ और दिख रहा था। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दो Na+ हटे और एक Sr2+ आ गया बच्चों। न्यूट्रलिटी मेंटेन है या नहीं? 2+ चार्ज हटे और एक +2 आ गया। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, समथिंग इंपॉर्टेंट। कई क्वेश्चन तो इसी पे आ जाते हैं कि न्यूट्रलिटी मेंटेन है या नहीं। न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बच्चों। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? ओके। तो दीज वेकेंसीज, वैकेंसी अगर आएगी या डिफेक्ट आएगा तो उससे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है? दीज वैकेंसी इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट जब भी आता है तुम्हारा, जब भी डिफेक्ट आता है तो तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक काम की चीज गाइस, हमने पढ़ा था कि मेटल एक्सेस जो था उसमें हमने दो एग्जांपल पढ़े थे। एक तो तुम्हारा NaCl वाला, एक ZnO वाला। एक शॉटकी जैसा था, एक फ्रैंकल जैसा था। एक चीज बताओ, जब एक्सेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो शॉटकी वाला है उसके अंदर तुम्हारी डेंसिटी क्या होने वाली है? कम होगी। भाई तुमने Na डाला, Cl- हमारा चला गया ऊपर और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि डेंसिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ये किसकी बात करें? मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी। अब मेटल एक्सेस था ZnO वाला, उसमें तुम्हारा Zn2+ भी गया इंटरस्टिशियस में, इलेक्ट्रॉन भी गया इंटरस्टिशियस में। ऑल्दो फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा है, लेकिन उसमें डेंसिटी क्या हुई होगी? बढ़ रही होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले वाले में हमने क्या किया, जो NaCl वाला था, ये NaCl है, Na के वेपर भेजे, वो डिपॉजिट हो गए, तो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे और Na की लेयर बन चुकी है। अब इसमें Na है, Cl- यहीं का यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आयंस। तो यू कैन अंडरस्टैंड डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। NaCl की बात कर रहा हूं, Na के वेपर्स भेजे, Na डिपॉजिट हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो Cl- है वो हमारा इस Na से NaCl बना रहा है, और जो Na ने Na+ बनाया वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? इन प्लेस ऑफ Cl-। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो NaCl है, NaCl में जब तुम मेटल एक्सेस कर रहे हो तो एक तरीके तुम कह सकते हो कि डेंसिटी मस्ट बी डिक्रीज, क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इन प्लेस ऑफ Cl- आए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि तुमने Na तो डाला, तुम कहोगे सर Na ऐड किया, वो भी तो कुछ
कंट्रीब्यूट करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि ये तुम्हारा अगर लैटिस है, इसमें जब तुमने Na के वेपर्स डाले तो इतना लैटिस और बन गया, ऐसे समझो, इतना लैटिस और बन गया। अब इसमें Na तो है, लेकिन इसके अंदर जो Cl माइनस आ रहा है वो इसी से आ रहा है, नीचे वाले पार्ट से Cl माइनस ऊपर जा रहा है, और इसकी जगह क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू कैन काइंड ऑफ से कि जो डेंसिटी है वो पक्का क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जबकि ZnO में क्या होता है, ये हमारे पास क्रिस्टल है, इतना क्रिस्टल टूट गया, इतना क्रिस्टल टूट गया। अब इसका जो ऑक्सीजन है वो तो उड़ गया, और जो Zn2+ है वो इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे जो डेंसिटी है वो बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसे समझो कि जो डेंसिटी इसकी थी वही डेंसिटी इसकी रहती अगर उसमें Zn2+ या इलेक्ट्रॉन्स ना ऐड हुए होते। जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें तो Zn2+ और इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है जो रिमेनिंग क्रिस्टल है उसकी तो डेंसिटी एक तरीके से बढ़ चुकी है। गॉट इट और नॉट गाइस? अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ। जो काम की चीज है वो ये है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इंप्योरिटी डिफेक्ट में इट डिपेंड्स। भाई तुम Na+ की जगह 2Na+ हटाया और तुमने Ba2+ दे मारा, बैरियम का मास ज्यादा है या 2Na का ज्यादा है? बैरियम का ज्यादा है, डेंसिटी बढ़ गई। अब तुमने 2Na+ हटाया और Mg2+ दे मारा उसकी जगह, 2Na का मास ज्यादा है या Mg का मास ज्यादा? 2Na का। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम हो। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो डेंसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द आयन रिप्लेसिंग होस्ट आयन। जो होस्ट आयन को रिप्लेस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो आयन होस्ट आयन को रिप्लेस कर रहा है, जो इंप्योरिटी आयन है, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नॉट मच, फ्यू। NaCl is doped with, हाँ बेटा, Cr, Sr, एक एसआर को हटा के एक एसआर2+ को हटा के 2Na+ आ जाए CrCl2। Cr या SrCl2? एसआर नहीं नहीं बेटा, यहां पे हम बेसिकली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसमें हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डाल रहे हैं। मतलब उल्टा हम नहीं करेंगे कि दो तुम एक Sr2+ हटाओ और 2Na+ डालो, नहीं। क्लियर है? ये जो हमारा इंप्योरिटी है दैट इज अ काइंड ऑफ वेकेंसीज आर जनरेटेड इन दिस। तो अब हमने कहा NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁻² मोल परसेंट SrCl2। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज? क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि पर मोल नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज या कंसंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज का मतलब क्या है, कितनी वैकेंसी जनरेट हो रही है पर मोल ऑफ NaCl। जब तुमने NaCl में 10⁻⁻² मोल परसेंट SrCl2 ऐड किया तो कितनी कटायन वैकेंसीज जनरेट हो रही है पर मोल ऑफ NaCl? क्वेश्चन समझ आ गया? हाउ मेनी कटायन वैकेंसीज आर जनरेटेड पर मोल ऑफ NaCl? समझ गए? तो लेट अस डू दैट। हम कहेंगे 10⁻² मोल परसेंट का मतलब क्या है? 10⁻² मोल हमने SrCl2 ऐड किया टू 100 मोल NaCl। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? 10⁻² मोल परसेंट का मतलब तो यही है, हाँ ना बच्चों, यही मतलब है या नहीं है कि इतने मोल SrCl2 ऐड किया टू 100 मोल NaCl। परसेंट दे रखा था, 10⁻² मोल परसेंट दे रखा था। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो एक मोल NaCl में कितने मोल SrCl2 ऐड हुआ है?
इतना मोल SrCl2 ऐड हुआ है नहीं हुआ है? हाँ है ना बच्चों? मतलब इतने मोल Sr2+ ऐड हुआ है। अब हमें पता है जब दो Na+ हटते हैं तो एक Sr2+ ऐड होता है, 2 Na+ रिमूव हुए तो हमारा एक Sr2+ ऐड हुआ और एक वैकेंसी जनरेट हुई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब अगर इतने मोल SrCl2 ऐड हुआ है तो इतनी ही मोल वैकेंसी जनरेट हुई होंगी। हाँ या ना बच्चों? इतनी मोल वैकेंसी जनरेट हुई क्योंकि एक Sr2+ से एक वैकेंसी जनरेट होती है। क्लियर और नॉट? तो 10⁻⁴ मोल SrCl2 से हमारा इतना Na, इतनी कटायन वैकेंसी जनरेट होंगी या नहीं होंगी? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये गाइस? बताओ बच्चों। दिस इज अवर आंसर, यही पूछा गया था क्वेश्चन। समझ आया नहीं आया? कितनी कटायन वैकेंसी जनरेट हो रही है पर मोल ऑफ NaCl। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये खुद से करना। Na2Cl is doped with 10⁻³ mole% GaCl3. Find concentration of cation vacancies. बोलो गाइस। हम कहेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? 3 Na+ की जगह क्या आ रहा है? एक Ga3+। आई होप दिस इज क्लियर टू यू जो मैंने अभी लिखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आंसर क्या होगा? आंसर बताओ मुझे फटाफट। Don't look at the screen, just give me the answer. समझ में आया नहीं आया? यही किया है तुम लोगों ने। 10⁻⁴ मोल GaCl3 ऐड किया हमने। हाँ है ना? पर मोल ऑफ NaCl इतने मोल GaCl3 ऐड किया तो कितने कटायन, सॉरी कितने Ga ऐड करे बेसिकली इनटू Na, और हर Ga3+ से दो वैकेंसी जनरेट हो रही थी। समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी नाइस, ओके फाइन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। AB हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है बच्चों? रॉक सॉल्ट इज NaCl। ओके, हमने क्या किया? ऑल एटम्स इन वन फेस आर रिमूव्ड। ऑल एटम्स इन वन फेस आर रिमूव्ड। तो इस डिफेक्ट से क्या बनेगा? ये जो हमने डिफेक्ट किया कि सारे एटम्स एक फेस के हटा दिए, तो मुझे बताओ इसमें किस टाइप का डिफेक्ट हम देख रहे हैं? शॉर्टकी होगा, फ्रैंकल होगा, क्या होगा? मतलब इट विल बी अ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों जस्ट 1 सेकंड गाइस। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ए भी हमारे को रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है। मतलब ए इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड एंड बी इज फॉर्मिंग FCC, लेट अस से दैट। अब हमने सारे एटम्स हटा दिए इन वन फेस में, जितने भी एटम्स थे वो सारे हटा दिए, तो ए में कितने का इफेक्ट आएगा बच्चों? भाई फेसिस के अलॉन्ग हमने हटाया तो कितना आएगा बच्चों? फेस एंड कॉर्नर्स, हाँ ना बच्चों? तो -1 1/8 × 4, -1/2 नहीं होगा वो।
हाँ सॉरी, दिस फेस इतना और ये कॉर्नर्स का। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3। अब बी पे आते हैं। ये बेसिकली मेरे को बी हमारा क्या हो गया, ये एक्चुअली मुझे बी का लिखना चाहिए था। होल्ड ऑन सेक, ए को मैं कटायन मान रहा हूं, बी को अनायन मान रहा हूं। तो बी के 4 हो गए, 4 में से हमने कितने हटा दिए? ये फेस का हटा दिया और ये हमने, सॉरी, ये हमने किसका हटा दिया बच्चों? 4 × 1/8। ये हमने कॉर्नर्स का हटा दिया। क्लियर है बच्चों? कितना आ गया? 20, 3। ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड कहां पे होता है? एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। एज सेंटर कितने हटेंगे? 4 हटेंगे। तो डू रियलाइज ए भी 3 है, बी भी 3 है। तो ये किस टाइप का डिफेक्ट हो गया बच्चों? शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। इट इज अ शॉर्ट की डिफेक्ट का है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग। क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। कैल्शियम फॉर्म्स FCC यूनिट सेल। कैल्शियम फॉर्म्स FCC यूनिट सेल बच्चों, जिसका हमें एजलेन दे रखा है एज 0.556 nm। फाइंड डेंसिटी if it contains, find density if it contains 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या करोगे बच्चों? टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू डू? बच्चों बताओ। डू यू रियलाइज फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी रिमेन सेम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेंसिटी सीधा निकाल लेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बाय Na इंटू AQ। निकालेंगे नहीं निकालेंगे गाइस? फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? लेकिन अगर मैं लेता हूं 0.2% शॉर्ट के डिफेक्ट, तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं 0.2% शॉर्ट के डिफेक्ट लेता हूं तब क्या होगा? ध्यान से देखो गाइस, इसमें तुम्हारा जो Z इफेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। Z इफेक्टिव पहले कितना था? 4। अब कितना हो जाएगा? 0.2% डिफेक्ट है, मतलब 100 में 2 आर मिसिंग, राइट? मतलब डू यू रियलाइज यहां पे 0.2 इज मिसिंग, मतलब यहां पे जो Z होगा, मैं एक काम करता हूं पहले Z लिख देता हूं। डू यू रियलाइज Z विल बी नथिंग बट 4 इंटू 99.8/100। ये होगा नहीं होगा बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज योर Z इफेक्टिव नाउ। क्लियर हो गई ये चीज हर एक को? बताओ बच्चों, दिस इज योर Z इफेक्टिव नाउ। कैसी है ये समझ गए ना बिल्कुल? कि 100 में 100 की जगह अब कितने हैं? 99.8 पार्टिकल्स हैं। 100 की जगह अभी कितने हैं? 100 पार्टिकल्स की जगह अब कितने हैं? 99.8। तो 4 की जगह कितने होंगे? 4 इंटू 99.8/100। ये Z इफेक्टिव होगा। और डेंसिटी तुम इजीली निकाल सकते हो, दिस Z इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बाय Na इंटू AQ। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। बोलो गाइस, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? कोई डाउट? एनीवे, नाइस। तो इस तरीके से हम करेंगे। विल टेक दिस Z एंड विल कैलकुलेट द डेंसिटी अगर हमारा शॉर्टकट इफेक्ट आ रहा है तो बच्चों। ओके, दैट्स इट गाइस।